हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैंने किसी पर्टिकुलर बैंकिंग के या फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है या मैंने ओवरऑल आप सभी की बेहतरी के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सनल मैनेजमेंट के टॉपिक को पिक नहीं किया है। रादर आज मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया है आप सभी के लिए कि आपको अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो आप मुझे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट देंगे इस वीडियो को देखने के लिए वो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, आपका पूरा समय वसूल हो जाएगा और दोस्तों आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली ये अर्थव्यवस्था, ये इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करते हैं। मैं आऊँगा दोस्तों आने वाले समय में कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। मेरा बस आप सभी से इतना अनुरोध रहेगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को, अपने परिवारजन को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है, सब पैसे का खेल है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है और आज के टॉपिक के अंत में आते आते मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं आप सभी को गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों सब पैसे का खेल है, ये टॉपिक मैंने क्यों शॉर्टलिस्ट किया, मैंने क्यों लिखा आप सभी के सामने। अब दोस्तों आप सभी इस समय युवा हैं क्योंकि जो मेरा प्राइमरी ऑडियंस है, मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, कोच हूँ। आप सभी अभी जीवन के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहे होंगे या ख़त्म कर चुके होंगे या पीजी कर रहे होंगे या हम कह सकते हैं कि आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, राइट। ये वीडियो बाकी सबके लिए भी है ताकि क्योंकि एक आम इंसान अपने काम धंधे में लगा रहता है तो उसको दुनिया में क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है दोस्तों। तो सब पैसे का खेल है दोस्तों। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि इतने सारे दुनिया में भागा दौड़ी है क्यों है? कभी आपने सोचा है कि एक इंसान सुबह उठता है, अपने दफ्तर जाता है, अपनी दुकान जाता है, बिजनेस सेटअप पे जाता है, ये इतने सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स क्यों उठे हुए हैं? इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक मार्केट, आईपीओ मार्केट, क्या है ये खेल क्या चल रहा है? इतने सारे ये इंस्टीट्यूशंस क्यों बने हुए हैं? ठीक है, सोचने की बात है भाई, क्यों बने, किसने बनाए, किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। सो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं, यानी नॉर्मली व्हाट डू यू फील, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सर पुरुष और महिला, बूढ़े जवान, जवान और किड्स, छोटे लोग। दोस्तों मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल वर्ल्ड में, पैसे की दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं। जी दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में, चाहे आप पैसे की दुनिया में कहिए, चाहे आप बैंकिंग की दुनिया में कहिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में कहिए, किसी भी दुनिया की आप बात करें, दुनिया में जो पैसे की दुनिया है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है। सब पैसे का खेल है दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में आते आते समझ में आ जाएगा। दोस्तों दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर, दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बोरोवर। अब दोस्तों टॉपिक क्या था? सब पैसे का खेल है। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास सरप्लस पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं
पैसे की दुनिया में, फाइनेंस वर्ल्ड में, जिन्हें हम कहते हैं बोरोवर, जिनके पास पैसे की कमी है और वो किसी ना किसी कारणवश पैसे उधार पाना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास सरप्लस अमाउंट है, चलिए हम मान लेते हैं। अब दोस्तों, अगर हम देखें इतिहास में या हम आज भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर आप में से किसी के पास भी मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, यानी यू हैव 1 करोड़ रुपी इन योर बैंक अकाउंट और आपका घर वर सब बना हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे दोस्तों इस 1 करोड़ रुपए का? क्या आप 1 करोड़ रुपए को सिर्फ अपने घर में रखोगे कैश? नहीं, सुरक्षा का मुद्दा आता है। आप अगर बैंक में रख दोगे इस 1 करोड़ रुपए को तो क्या होगा 1 करोड़ रुपए का? अब दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ रुपए को बैंक में रख दोगे तो भाई आपका बैंक में आपको ब्याज कितना मिलेगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? सेविंग अकाउंट्स में ब्याज मिलता है 3%, 3.5%, 4% मैक्सिमम। अगर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो और अपने पैसे को आप बैंक में रखने के बाद दोस्तों 3% का मिलेगा सेविंग अकाउंट में। आप अगर रखते हैं आपको मिल जाएगा 7 to 8% फिक्स डिपॉजिट में ब्याज, या रिकरिंग मिल जाएगा 6-6.5%, 7%। दोस्तों, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम अपने पैसे को ऐसी जगह दोस्तों इन्वेस्ट करें जहां पे हमारा पैसा बढ़ता रहे, यानी कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ता रहे। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, आज से करीब 80 साल पहले उनका जीवन रहा है, दी एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों, दो प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे की बहुतायत है, पैसा एक्स्ट्रा है। अब ये व्यक्ति पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। अब दोस्तों, अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, ठीक है, ये आसान भाषा में आपको समझाने के लिए, अपने पैसे को अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रखते हो या फिर आप बैंक में एफडी करा लेते हो, तो एक शब्द होता है दोस्तों इन्फ्लेशन। आप सभी ने सुना होगा इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन चल रहा है दोस्तों, मान लेते हैं अगर 7%, आपको समझाने के लिए, अगर इन्फ्लेशन दोस्तों 7% चल रहा है और आपको बैंक में ब्याज मिल रहा है कितना, 8% अपनी फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है, तो आपको एक्चुअल कितना मिल रहा है? सिर्फ 1%। तो दोस्तों, ये जो पैसे की दुनिया है, ये जो पैसे का खेल है, जिसके पास पैसे की सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा होता है, वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है ताकि उस पे उसको रिटर्न मिले और उसका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से डिप्लीट कम ना हो। दूसरी कैटेगरी में दोस्तों, ये जो व्यक्ति होता है, पहला व्यक्ति हो गया इन्वेस्टर और दूसरा व्यक्ति हो गया आपका बोरोवर। बोरोवर को किसी ना किसी कारणवश दोस्तों पैसे की आवश्यकता पड़ती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए। आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे भी EMI पे मिल रहे हैं मोबाइल फ़ोन, सैमसंग के, वीवो के, आईफोन के। अब दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्ट सिस्टम काम कैसे करता है। अब दोस्तों, कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि अगर इन्वेस्टर है और इसको अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है ताकि इसको रिटर्न मिले, इसका पैसा बढ़े, ठीक है, क्योंकि अगर ये पैसा एक ही जगह रख देगा अपने पास और कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इसके पैसे को जो इन्फ्लेशन है वो हर साल 6 से 7-8% का लॉस इसको होता रहेगा। दोस्तों, मैं आने वाले समय में इन्फ्लेशन पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। अब दोस्तों, तो इन्वेस्टर को पैसा पहुंचाना है बोरोवर के पास, बोरोवर को चाहिए पैसा इन्वेस्टर से ताकि दोनों को काम चलता रहे। इन्वेस्टर का उद्देश्य है कि मेरा पैसा आगे बढ़े, रिटर्न मिले, और बोरोवर को अपने कंजम्पशन के लिए या अपने किसी और पर्पस के लिए, जैसे कि मैंने कहा बिजनेस पर्पस के लिए आपको पैसा चाहिए। अब दोस्तों, जी जो एंटायर फंडा है इन्वेस्टर बोरोवर का, इसके इर्द गिर्द ही पूरा भारत का
भारत का कहें या पूरे विश्व का फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। दोस्तों, आपके सामने आप देख रहे होंगे बैंकिंग। सबसे आसान भाषा में अगर हम समझे दोस्तों, तो बैंकिंग एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू ही बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। अब दोस्तों, यहां मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग में। अब एक व्यक्ति है दोस्तों, हम मान लेते हैं इनका नाम है मुकेश, दूसरे व्यक्ति हैं श्याम। दोस्तों, मुकेश एक इन्वेस्टर है, इनके पास पैसा है और ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, दूसरा व्यक्ति है सुरेश। सुरेश के पास दोस्तों पैसे की कमी है और ये अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इनको पैसा चाहिए। अब दोस्तों, ये जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, जैसे कि बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, तीसरा म्यूचुअल फंड, चौथा इंश्योरेंस, पांचवा आईपीओ, फिर छठा वेंचर कैपिटलिस्ट, फिर सातवां आपका स्टॉक मार्केट। ये सारे जो दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी हैं, ये काम करते हैं इन्वेस्टर को और बोरोवर को मिलाने का। अब दोस्तों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो ये व्यक्ति है मुकेश, ये क्या करेगा। अब हम सिंपल सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं बैंकिंग का दोस्तों। तो सुरेश क्या करेगा, सुरेश अपने बैंक में जाएगा, बैंक में खाता खोलेगा, वहां पे सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसा रखेगा, राइट। बैंक क्या करेगा दोस्तों, बैंक उसी पैसे को लोन के रूप में दे देगा, किसको, सुरेश को, राइट। अब मुकेश को नहीं मालूम कि उसका पैसा कौन यूज कर रहा है, सुरेश को भी नहीं मालूम वो किसका पैसा यूज कर रहा है। बदले में मुकेश को बैंक उसका ब्याज पे कर देगा और बदले में सुरेश बैंक को अपना ब्याज पे कर देगा, राइट। तो ऐसे दोस्तों इन्वेस्टर और बोरोवर का कंसेप्ट काम करता है। बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक माध्यम के रूप में काम किया। वैसे ही दोस्तों, सुरेश ने के पास एक्स्ट्रा पैसा है, सुरेश गया म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, सुरेश ने 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किए, ठीक है, किसी भी स्कीम में, चाहे ओपन एंडेड में, चाहे क्लोज एंडेड में, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, कहीं भी इन्वेस्ट किए मुकेश ने। अब बदले में दोस्तों हम मान लेते हैं मुकेश ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और साल में इसको 12% रिटर्न के हिसाब से, एवरेज रिटर्न 12% के हिसाब से, इसकी जो 1 करोड़ था वो 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो गया। अब दोस्तों उसी पैसे को क्या किया म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनीज के स्टॉक परचेज किए थे, उन कंपनीज को पैसा दिया गया, उन कंपनीज ने उस पैसे को यूज किया। हम वो कंपनी मान लेते हैं, इस सिनेरियो में कौन है, सुरेश। अगेन दोस्तों, मुकेश इन्वेस्टर, सुरेश बोरोवर, बीच में म्यूचुअल फंड ने एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम, एक मीडियम, एक ब्रोकर के रूप में काम किया। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी आपकी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज हैं, ये ऐसे ही काम करती हैं, चाहे भारत की हो, किसी भी देश की हो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसे ही काम करती है। किसी व्यक्ति के पास सरप्लस अमाउंट है और किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। वैसे ही दोस्तों, अगर हम आगे चल के देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड हमने देख लिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। दोस्तों, आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, आपने ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज देखी हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, इनको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये भी आरबीआई के कंट्रोल में ही आती हैं, जैसे कि पूरा बैंकिंग सिस्टम भारत का आरबीआई कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। वैसे ही जो ये कंपनीज हैं, आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस, वो भी एनबीएफसी है, मथूट फाइनेंस, इंडिया इन्फोलाइन, मन्नपुरम फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल, ये सारी कंपनियां जितनी भी हैं, ये फाइनेंस का काम करती हैं। तो वैसे ही दोस्तों, आप इनको पैसे देते हो, ये पैसे आगे इन्वेस्ट करती हैं, बदले में आपको रिटर्न मिलता है और आपके पैसे को कोई और बोरोवर यूज करता है। वैसे ही दोस्तों, अगर हम बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, अब दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या करती है, यहाँ पे मैं एक सिंपल एक कंपनी के एग्जांपल से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
अब दोस्तों आप सभी ने LIC का नाम तो सुना ही सुना होगा, बहुत बड़ी जायंट है भारत की। और जो ये LIC कंपनी है दोस्तों, ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है भारत की। आप कह सकते हो कि कई दशकों का विश्वास है भारत के इन्वेस्टर्स का इस कंपनी पे। अब हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मुकेश ने क्या किया, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए LIC की किसी स्कीम में, कोई भी स्कीम, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बदले में इसको सम अश्योर्ड कवर भी मिला, ठीक है, कि अगर इनकी अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाती है तो इतना पैसा और जो इन्होंने लगाया है उसके ऊपर प्लस रिटर्न LIC इनके परिवारजन को देगी। मैं उसकी अभी बात नहीं करता। LIC में इन्होंने पैसा लगाया एक सिंपल एंडोमेंट प्लान में 20 साल के लिए, और 20 साल के बाद LIC इनको प्रॉमिस करती है कि हम आपको मान लीजिए 20 लाख रुपए देंगे, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे हुआ कि 10 लाख रुपए दिए मुकेश ने LIC को, और बदले में LIC मुकेश को दे रही है 20 लाख रुपए से आफ्टर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स। होगा क्या दोस्तों कि LIC जो 10 लाख रुपए मिले हैं मुकेश जी के LIC को, LIC इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी, राइट। यानी पैसा किसका था, मुकेश का। LIC एक माध्यम हो गई और LIC उस पैसे को बोरोवर को, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी कॉर्पोरेट को, किसी कंपनीज को लोन के रूप में देगी, ठीक है। बदले में इसका 10 लाख रुपए हो गया 20 लाख रुपए 15 साल में, और जिन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के रूप में लोन दिया गया LIC के द्वारा, वहां से उनको जो रिटर्न मिलेगा वो LIC का प्रॉफिट हो जाएगा मुकेश जी को उनका हिस्सा देके। अब देखिए, इसीलिए सारा का सारा जो ये फाइनेंस का तंत्र है, पूरा का पूरा जो वित्तीय तंत्र है दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि आप CNBC देखते होंगे या NDTV प्रॉफिट या जितने भी आपके बिजनेस के फाइनेंस के न्यूज़ चैनल हैं, इसमें स्टॉक मार्केट चल रहा है कि स्टॉक में ये शेयर्स लीजिए, ये म्यूचुअल फंड्स लीजिए, इस LIC प्रोग्राम नहीं लेके आई है इंश्योरेंस कंपनी, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये NBFC को लाइसेंस मिल गया है, इस बैंक का रिटर्न अच्छा आया है, इस बैंक के NPA कम आए हैं। तो दोस्तों पूर्ण रूप से पूरा का पूरा वित्तीय तंत्र ऐसे ही काम करता है। तो दोस्तों कितने प्रकार के लोग होते हैं, हम अगर देखेंगे तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर, जिनके पास सरप्लस फंड है, और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं बोरोवर, जो पैसे को उधार लेते हैं किसी भी कारण के वजह से, चाहे उनको बिजनेस सेटअप करना हो या उनको कोई लोन चुकाना हो, उनको कोई गाड़ी खरीदनी हो। तो दोस्तों इन्वेस्टर और बोरोवर के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको समझा दिया बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और NBFC। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो आप सभी ने सुना होगा IPO क्या होता है। दोस्तों कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब पहली बार अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, यानी कि पहली बार पब्लिक इशू आता है, यानी कि कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम भारत की जनता को लेके आती है कि आप मेरे शेयर्स खरीदिए, बदले में मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा और आपका भी पैसा दुगना तिगना 10 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों जो IPO मार्केट है अगेन कैसे काम करता है, सेम 2 प्रकार के लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो चाहते हैं उनकी वेल्थ बढ़े, जैसे कि बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में और आपके NBFC में काम करते हैं, वैसे ही IPO में। अभी दोस्तों कुछ समय पहले IPO आया है ओला स्कूटर्स का, ठीक है। तो हालांकि वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी बुक्स में, और उन्होंने साफ लिखा है कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी बुक्स में, बट आने वाले समय में संभावना है कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। या फिर दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कि कुछ 2 साल 3 साल पहले जोमेटो का IPO आया था। तो जिन लोगों ने जोमेटो के IPO में इन्वेस्ट किया वो हो गए इन्वेस्टर्स, और जोमेटो क्या हो गया, बोरोवर। अगेन देखिए सेम कंसेप्ट, इन्वेस्टर और बोरोवर का। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम देखेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। अब दोस्तों वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा प्रोग्राम शार्क टैंक का। दोस्तों
ये क्या होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट? चलिए मैं वीसी की बात नहीं करता हूँ अभी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक और बात करता हूँ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों आपने सभी जानते हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डेली बेसिस पर सैकड़ों करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों। और जो ये ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन भारत की अर्थव्यवस्था को बनाते भी हैं और हिलाते भी हैं। अब दोस्तों मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इसको इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा 10 लाख रुपए, मेरा ऐसा मानना है, अगले 5 साल में 20 लाख रुपए हो जाए। क्योंकि अगर मैं पैसे को सिर्फ और सिर्फ रखूंगा घर में तो इन्फ्लेशन इस पैसे को खा जाएगा, प्लस बैंक में रखूंगा तो बैंक में बिल्कुल भी कोई खास ब्याज मिलता नहीं है। क्योंकि बैंक में दोस्तों 7% 8% भी अगर ब्याज मिल रहा है तो उस सिनेरियो में इन्फ्लेशन भी तो 5 6 7 8% हो जाता है। तो पैसा कितना बचता है? 1 2% एक्चुअल आपके पास नेट सेविंग होती है। तो मैंने क्या डिसाइड किया दोस्तों कि मैं किसी एक्स कंपनी के स्टॉक परचेज करूंगा 10 लाख रुपए के, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंपनी अच्छा करेगी और ये कंपनी के जो स्टॉक है, ये कंपनी के स्टॉक आगे जाकर बढ़िया करेंगे। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ेगा तो अगर मैंने 100 रुपये का दोस्तों एक शेयर लिया है तो वो शेयर 300 400 500 रुपये हो जाएगा, तो मेरी नेटवर्थ 4 5 गुना इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाएगा। दोस्तों एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया का इसी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, इन्वेस्टर और बोरोवर। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों सब पैसे का खेल है। बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का पहला भाग आईपीओ मार्केट, दूसरा भाग स्टॉक मार्केट, देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स, देन यू हैव डेरिवेटिव कमोडिटी मार्केट, यू हैव पेंशन फंड, यू हैव इंश्योरेंस। कितनी बड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है दोस्तों, और किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप अपना करियर दोस्तों बना सकते हो। दोस्तों अभी आपने हाल ही में देखा होगा शार्क टैंक में नए नए आए दोस्तों, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए, उन्होंने अपने आइडिया पिच किए शार्क्स को, और इन शार्क्स ने उनको इन्वेस्टमेंट दिया। तो दोस्तों कई बहुत मेजर जायंट्स हैं जैसे कि जापान का सॉफ्ट बैंक हो गया, जिन्होंने आई सपोज कौन सी कंपनी है, ओयो होटल चेन्स में इन्वेस्ट किया है, मेजर इन्वेस्टर है वो। तो ये जो होते हैं दोस्तों इन्वेस्टर्स, ये इनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, और ये लोग क्या करते हैं, दे लुक फॉर दी वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स, और उनके आइडिया को समझते हैं और फिर उस आइडिया में पैसा लगाते हैं। दोस्तों किसी ने अगर 1000 करोड़ रुपए लगाए किसी के स्टार्टअप में, ठीक है, और वो मान लीजिए 5 साल में उसकी नेटवर्थ हो गई से 20,000 करोड़, तो कहाँ 1000 करोड़ दोस्तों, कहाँ पैसा आपका 20 गुना हो गया। So this is how the entire financial system work. So there are two kinds of people in financial parlance if we talk about. The one is investor and the second is the borrower. अब ऐसे ही काम चलता है दोस्तों। अब कभी भी सोसाइटी दोस्तों इवन तो हो नहीं सकती कि सभी पैसे वाले हो जाएं, सभी अमीर हो जाएं। तो उस सिनेरियो में दोस्तों क्या होता है कि ये कंसेप्ट काम आता है। तो ये जो कंसेप्ट बना हुआ है इन्वेस्टर का, बोरोवर का, आप अमेरिका में जाएंगे, भारत में देखेंगे, चाइना में, रशिया में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एंटायर यूरोप, हर जगह यही कंसेप्ट चलता है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि हमें किस तरफ रहना है। तो दोस्तों सवाल तो यही है कि जितनी जल्दी कोई व्यक्ति इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि इन्वेस्टर तभी आप बन पाएंगे जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, आपकी सारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो चुकी है, आपके पास सेफ्टी भी है, सुरक्षा भी है, फिर आप इन्वेस्टर बनते हो और फिर आप अपना पैसा वेरियस माध्यम के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। चाहे आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स परचेज करें, चाहे आप शेयर परचेज करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करें दोस्तों, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में करें,
इंश्योरेंस में करें, पेंशन फंड में करें, जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर फंडामेंटल वही रहते हैं इन्वेस्टर और बोरोवर के। इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि सब पैसे का खेल है। आप देखिए कितनी बड़े बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री से अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए भारत का ये फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इसमें एक इंडस्ट्री हो गई बैंकिंग। बैंकिंग में भी कितने हैं, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, देखिए इनमें कितनी कंपनीज हैं। फिर आपका आता है म्यूचुअल फंड, करीब 40 बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं भारत में। फिर आपका आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी, फिर आपकी पेंशन फंड, फिर आपका आईपीओ मार्केट, ये सब इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों। देन यू हैव stock market, then you have insurance market, then you have commodity market, then you have gold market, then you have real estate market। देखिए हर जगह लोग मतलब कितनी पैसे को एक चैनल यानी इन्वेस्टर से बोरोवर तक पहुंचाने के लिए कितनी कंपनीज बनी हुई हैं। और दोस्तों जितनी जल्दी हो सके हमको आपको इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है, पर दोस्तों मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं एक मजबूत कंटेंट लेके आऊँ आप सभी के लिए। और आप सभी प्राइमरीली, जो मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को रेडी करता हूँ, चाहे इंटरव्यू के लिए हो चाहे उनके करियर के लिए हो। तो दोस्तों उद्देश्य तो यही रहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके क्लैरिटी पा सकें अपने करियर के प्रति। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा कि सब पैसे का खेल है। अब देखिए पैसे को इधर उधर करने के लिए, इन्वेस्टर से बोरोवर तक पहुंचाने के लिए, और फिर बोरोवर से वापस प्रिंसिपल और ब्याज या रिटर्न कहिए पहुंचाने के लिए आपका ये सिस्टम एग्जैक्टली काम करता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको दोबारा डिटेल में समझाऊं, छोटी सी बात, अगर आप देखेंगे आपका पैसा इन्वेस्टर से गया कहाँ पे, बोरोवर के पास पैसा गया, मनी, राइट। बोरोवर ने क्या किया, पैसे को यूज करके पैसे को वापस आपके पास प्रिंसिपल और रिटर्न के रूप में भेजा। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करने का, रिटर्न कमाना। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बैंक के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसा रखिए, या आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से, या आप पैसा रखिए इंश्योरेंस के माध्यम से, स्टॉक के माध्यम से। उद्देश्य तो दोस्तों यही है कि पैसा आपका ग्रो होना चाहिए, आपको सफिशिएंट रिटर्न मिलना चाहिए, और वो रिटर्न अच्छे खासे तरीके से आपके इन्फ्लेशन को बीट कर देना चाहिए। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे ये मनी मार्केट, ये पैसे की दुनिया काम करती है। मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक इन्वेस्टर, एक बोरोवर। इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस फंड है, और बोरोवर जिसको पैसे की आवश्यकता है। इन्वेस्टर अपना प्रिंसिपल देता है, बदले में उसको प्रिंसिपल और ब्याज कहिए या रिटर्न कहिए वापस मिलता है, और बोरोवर उस पैसे को यूज करके अपनी कंजम्पशन के लिए या अपने बिजनेस के लिए वहां से भी बोरोवर पैसा कमाता है, राइट। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपके सवाल हो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका फीडबैक इस वीडियो के बारे में। तो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपना फीडबैक दे पाएंगे दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम में दोस्तों हम अंडर ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इन डेप्थ इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, ताकि आप अपना इंटरव्यू फेस कर पाएँ और अपना इंटरव्यू क्रैक करके अपनी जॉब स्टार्ट कर पाएँ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं पहले एक बैंकर था, अब मैं एक टीचर हूँ, मेंटर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। दोस्तों जितनी जल्दी आप सभी नौकरी में आ जाएंगे उतना बेनिफिट आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको एक्चुअल ज्ञान दोस्तों तभी मिलेगा कि जब आप खुद अपने हाथ से पैसा कमाएंगे और आप समझेंगे कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है।
दोस्तों ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433478919 और हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। दोस्तों ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। सो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप हमें अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप करें और ईमेल करें ताकि मैं आपको आपकी प्रोफाइल को मैं गो थ्रू कर पाऊँ। दोस्तों मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। अगर आप एक मजबूत ट्रेनिंग चाहते हैं ताकि आपके अंदर का जो डर है इंटरव्यू का वो ख़त्म हो जाए, दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कीजिए और आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने विवेक के साथ इस वीडियो को देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया। दोस्तों आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।